नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बुल्ढाना के सिंदखेड़ राजा में राजमाता जिजाऊ की जयंती उनके जन्मस्थान पर बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। मराठा सेवा संघ और इसके अन्य सभी अध्याय 11 जनवरी को इस उत्सव का आयोजन करते हैं। चूंकि लाखों लोग हर साल इस स्थान पर आते हैं, इसलिए इसकी भव्य तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। दृष्टीने सर्व तयारी पूर्ण झालेली आहे। या जन्मोत्सव सोहळ्याची सुरुवात दिनांक 3 जानेवारी ते 12 जानेवारी सावित्री जिजाऊ दशरात्रोत्सव सोहळ्याच्या माध्यमातून सुरू झालेली आहे। या दशरात्रोत्सव सोहळ्यामध्ये KG to PG शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत आणि सोबतच दिनांक 10 व 11 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे जिजाऊ गाथा महोत्सवाचे आयोजन सुद्धा जिजाऊ सृष्टी येथे झालेले आहे। त्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे सुद्धा आयोजक म्हणून जाहीर आभार आणि धन्यवाद देतो। दिनांक 11 जानेवारी रोजी सकाळी 9 ते 4 या वेळेत कीर्तन महोत्सवाचे आयोजन केलेले आहे। या कीर्तन महोत्सवामध्ये महाराष्ट्रातील नामवंत युवा कीर्तनकार सहभागी होणार आहेत आणि सायंकाळी 5 वाजता जिजाऊ जन्मस्थळ राजवाडा येथे दीपोत्सव व 425 मशालीसह महिलांची मशाल। अमरावती से निर्दलीय सांसद रवि राणा ने उद्धव गुट पर हमला बोलते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ रहने वालों को उद्धव ठाकरे का पाप भुगतना पड़ेगा। यांच्या पापाचा घडा भरलेला आहे। जे उद्धव ठाकरेंनी पाप केलं ते त्यांच्यासोबत राहणाऱ्यांना भोगावं लागेल। जर पापाचा घडा भरलेला आहे, जे जे चुकीचं काम करतील, हे कायद्याचं राज्य आहे। हे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेच्या खऱ्या अर्थानं नियम आणि कायदा पाळणारं राज्य असल्यामुळं जे जे उद्धव ठाकरेच्या पापाच्या घडामध्ये सामील आहे त्यांना नोटिसा पण। तो वहीं मुंबई में गिरीश महाजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नगर निगम में स्वीकृत नगर सेवकों की संख्या 10 या 10% है। तो वहीं उन्होंने अजित पवार को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। शिवसेना और हम तो साथ में लड़े थे, हमारा तो अलायंस था। उसके बाद में भी आपने उनको हमारी तरफ से लेकर साथ में आपने रह के सरकार बनाई थी, तो घटना बाह्य नहीं थी, वो सही सरकार थी। नेचुरल अलायंस तो हमारा शिवसेना का था। हम मेजोरिटी में चुन के आए थे, 165 के ऊपर हमारे लोग थे। तो उनको आपने निकाल के, हमारे से निकाल के अलग करके आपने सरकार स्थापन कर दी। तब वो सरकार न्याय थी, वो घटना बाह्य नहीं थी। और हमारे साथ में अगर शिवसेना आ गई, शिवसेना का बड़ा गुट मतलब 55 में से 40-41 लोग हमारे साथ आ गए, तो घटना बाह्य कैसी हो सकती है? मुझे लगता है सही सरकार जो है वो अभी बनी है। पहले की सरकार थी वो घटना बाह्य थी, गलत थी। और दादा को बोला, भाई अभी आप रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार के बारे में। अकोला से खबर है, जहां पर रवि राणा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केवल संजय राउत, आदित्य ठाकरे और अनिल परब उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, अन्य सभी नेता शिंदे समूह में चले जाएंगे। अरविंद सावंत भी भविष्य में शिंदे समूह में दिखाई देंगे। अरे मला उभा चिरला तरी कुठे जाणार नाही असले माझं म्हणणं, कुणाची दखल घेता तुम्ही? आणि जे स्वतः निष्ठावान आहेत, चारित्र्य संपन्न आहेत, भ्रष्टाचारी नाहीत, अशा लोकांनी काही बोललं तर त्याची दखल घेत जा। जे भ्रष्टाचाराच्या विटेवर उभे आहेत ते सगळे दोघं पण, त्यांच्यावर कोर्टाच्या केसेस आहेत, खोट्या जातीचा दाखला दिलेला आहे, हे सगळं तुम्हाला सगळ्या माध्यमांना ठाऊक आहे ना, सिद्ध झालंय ना। ते सुप्रीम कोर्टाने ओळ ओढायची आहे फक्त ती। ते महाशक्ती सरकार आहे ना, त्याच्या मार्गदर्शनामुळे त्याचा न्याय प्रलंबित मिळत नाही आहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है, जिसको लेकर आज नागपुर में पहली बैठक होगी। इस बैठक से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, इसमें सत्ता पक्ष को घेरेंगे और घरों में स्टिकर लगाए जाएंगे।
राहुल गांधी जी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा, जो मैं समझता हूँ देश के इतिहास में से किसी ने भी प्रयास नहीं किया, इतनी लंबी 3,500 किलोमीटर की यात्रा कम से कम 150 दिन तक लगातार उन्होंने चल के कि कोई शॉर्टकट नहीं लिया। जो लोगों को लग रहा था कि नहीं ये कुछ उसमें कुछ और चीज़ होगी, कुछ नहीं हुआ। 26 जनवरी को ये यात्रा श्रीनगर में पूरी होगी। कन्याकुमारी से श्रीनगर का पूरा अंतर वो तय करेंगे। लेकिन इससे जो माहौल बना है, तो बहुत ज़्यादा माहौल बना है देश में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, जन आंदोलन संगठन है, उनके कई लोग और राजनीतिक दलों के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये इसी को जो मोमेंटम बना हुआ है उसको आगे रखने के लिए दूसरा कार्यक्रम है, राज्य स्तर पे हम चलाएंगे, जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, जिसमें हम अंतिम घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम 2 महीने चलेगा। 26 जनवरी से आरंभ होगा। पहले राज्य स्तर पर मीटिंग होगी, फिर जिला स्तर पे मीटिंग होगी, ब्लॉक स्तर पे होगी। उसके बाद हर गांव में हम एक यात्रा निकालेंगे और हर एक घर में एक राहुल जी का अपील, एक मोदी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट और एक स्टिकर भारत जोड़ो का, यानी भारत जोड़ो का जो संदेशा है, जो देश की नफरत का माहौल खत्म करने का जो प्रहार संगठन के नेता और विधायक बच्चू कडू का एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल अमरावती में आज सुबह करीब 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच बच्चू कडू का एक्सीडेंट हुआ है। सुबह सड़क पार करते समय एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनके सिर और पैर में काफी चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। मकर संक्रांति के अवसर पर कारखानों में विशेषकर महिलाओं के लिए लाख की चूड़ियों का उत्पादन जारी है। आज से बने चूड़े का पंढरपुर में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। संक्रांति के मौके पर महिलाओं में इस चूड़े की काफी डिमांड रहती है। चूड़े को विशुद्ध रूप से पारंपरिक तरीके से हस्तकला के एक अनोखे टुकड़े के रूप में देखा जाता है। ये चूड़ा पश्चिम बंगाल में उगने वाले लाख के पेड़ से पैदा होता है। इसके लिए पश्चिम बंगाल से पंढरपुर लाख का आयात किया जाता है। आम्ही लाखी चुडा बनवतो। आमचा लाखी चुडा परंपरा व्यवसाय चालू आहे। बरेच वर्षापासून हा व्यवसाय करत आहे। आता मकर संक्रांत हा सण तोंडावर आलेला आहे आणि संक्रांतीला फार मोठी मागणी असते आणि बरेच ठिकाणी आमचा चुडा पुणे, मुंबई, सातारा, सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद असे बरेच ठिकाणी हा चुडा आमचा जातो आणि इतर वेळा यात्रा वगैरे असतात। आणि आता संक्रांतीचा सण मोठा असल्यामुळे हा चुडा लेडी लोकांना घातल्याशिवाय वंशाला जात नाही। हा चुडा मोठ्या प्रमाणे चुड्याचे प्रकार आहेत। 2-3 नमुने आहेत। त्यात गजरा आहे, तोडा आहे, छंद आहे, पाटली आहे, गोकरू आहे, परत पाटली, साधी पाटली, भिंग पाटली, असे देव्यानी पाटली। संक्रांतीसाठी किती माल तयार केला? संक्रांतीसाठी आम्ही भरपूर बरेच 6 वर्षभर आम्ही तयार करत असतो। पण हे 2-4 महिने आम्हाला म्हणजे दिवाळीपासून जो तयार होतो 2-3 महिन्यात तो सगळा संक्रांत। नासिक से खबर है, बता दें कि सिनर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने सिनर तालुके में पठारे और सोनारी के बीच समृद्धि हाईवे पर 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया, जहां साइकिलिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। ये प्रतियोगिताएं समृद्धि हाईवे के सड़क विकास निगम की अनुमति से समृद्धि हाईवे पर आयोजित की गई हैं। मी 13व्या वर्षापासून सायकलिंग करत आहे। आजपर्यंत मला नॅशनलचे 40 गोल्ड मेडल आहेत व इंडियाची पहिली एशियन वुमेन मेडलिस्ट मी आहे। तरी मी इस्रायल येथे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये सुद्धा टॉप 10 रँकिंगमध्ये आहे व आजपर्यंत मला टोटल
50 नॅशनल मेडल आहेत व त्यातील 40 सुवर्ण पदक आहेत. आत्ताच नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यामध्ये झालेल्या राष्ट्रीय सायकलिंग चॅम्पियनशिपमध्ये मला 1 सुवर्ण, 1 कांस्य आणि 1 ब्रॉन्झ पदक असं भेटलेलं आहे. तरी या ज्यांनी नमस्कार, मी प्रताप जाधव, खजिनदार सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. दिनांक 7 ते 10 जानेवारी 2023 दरम्यान समृद्धी महामार्ग सिन्नर ते पाथरी ते सिन्नर या दरम्यान आम्ही 27व्या राष्ट्रीय रोड सायकलिंग अजिंक्य स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं. महाराष्ट्र शासनाचा जो महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे समृद्धी महामार्ग, त्याचा नागपूर ते शिर्डी हा टप्पा सुरू झालेला आहे आणि शिर्डी ते सिन्नर हा टप्पा हमारे इधर कर्नाटका में स्टेट लेवल हुआ था, उधर सिलेक्शन होके हम लोग नासिक शिरडी में नेशनल के लिए आए थे. इधर अच्छा था, रोड भी अच्छा है, खाना वाना सब भी अच्छे. हम लोग 42 जन आए कर्नाटका से. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा कई मुद्दों को लेकर और मध्य विभाग बीएमसी कार्यालय पर हल्ला बोल आंदोलन किया गया. मनसे के द्वारा गोराई, चारकोप के कम दबाव के पानी के मुद्दे, स्कूल कॉलेज के आसपास नशीले पदार्थ बेचने वाले पान टपरियों को हटाने का मुद्दा, यही नहीं बोरीवली रेलवे स्टेशन के 100 मीटर के दायरे पर बैठने वाले फेरी वालों का मुद्दा और बोरीवली में उजड़े पड़े गार्डन के मुद्दे मुख्य रहे. इस पर हल्ला बोल आंदोलन किया गया. समजत नाहीये, लोकप्रतिनिधी निवडून देतात. वो बस्ती बसने के बाद जो इलेक्शन आया उसमें हर जो लोक प्रतिनिधि थे खड़े रहे थे, हर राजकीय पक्ष पार्टी ने बोला कि हम पानी देंगे, रास्ता देंगे, हम गटर अच्छा से देंगे, लेकिन एक भी उधर चीज मिली नहीं. और पानी का मुद्दा ऐसा है, जो चारकोप गोराई का जो जमीन है वो दलदल की है, कीचड़ की है, वो उसका जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है, पानी का सीवरेज का, वो दब गया है. हमने मांग की है लोक प्रतिनिधि से और मनपा प्रशासन से, माड़ा से, कि वो रिन्यूएट करके दिया जाए. गोराई चारकोप में आरसीसी का रोड भी बनाया जा रहा है. अगर आरसीसी का रोड बढ़ जाएगा तो पानी का संविधान के हिसाब से कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से किसी को आने दिया जाए और या बस दिया जाए. तो हमारे साहब ने पहले से इस चीज़ में आवाज़ उठाई थी कि जो यहाँ पर बांग्लादेशी लोग हैं, जो यहाँ पर मूलभूत सुविधा हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिलते हुए उनको मिल रही है, और उनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाए कि कहाँ से आए, कब आए, उनका उद्देश्य. मुंबई से सटे कल्याण से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल स्कूल से आए 7 साल के बच्चे को उसकी मां के दोस्त ने आपसी रंजिश से बिल्डिंग की छत पर बनी पानी की टंकी में फेंक कर उसकी हत्या कर दी. हालांकि कल्याण पश्चिम में एक सुंदर रेजिडेंसी इमारत में यह घटना हुई है, जहां पर लड़के का नाम प्रणव भोसले है और खड़कपाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर नितिन कांबले नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. मालवानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दरअसल मामा की हत्या के मामले में मुंबई की मालवानी पुलिस ने 12 दिन बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामूली विवाद को लेकर मामा की हत्या करने वाले 20 वर्षीय युवक को मालवानी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है. युवक गर्दन पर चाकू से वार कर फरार हो गया था. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 25/12/2022 के रात में 12:30 बजे के मर्डर हुआ है. तो जो आरोपी था वो उसके मयत आरोपी की माँ और जो मर गया उसकी पत्नी, ये दोनों बहन है, रिश्ते से वो नातेवाईक है. और आरोपी ने गुस्से में आके उसने मारा, इसलिए गुस्से में आके उसको चाकू से मार के खून किया था. उसके बाद आरोपी ने खून करके वो फरार हो चुका था. तो उसके बारे में सब पुलिस स्टेशन के लेवल पे माननीय डीसीपी सर के अंडर, माननीय एसीपी सर के अंडर और सीनियर पीआई के अंडर जो टीम मालवनी पुलिस स्टेशन के स्तर पे 3 टीम बनाए
उसके हिसाब से आरोपी जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ जा सकता है वहाँ पर 3 टीम भेजा गया है। आरोपी के हर जगह मुंबई रेलवे स्टेशन पे राबौदी थाना क्षेत्र के कोलबाड नाके में 2 लोगों ने एक व्यापारी को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल कर और वहां से फरार हो गए। इस फायरिंग में व्यवसायी चेतन ठक्कर के पेट में गोली लग गई। व्यवसायी की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गोविंद ठक्कर यांचं किराणा मालाचं दुकान आहे. त्या किराणा मालाच्या दुकानातून ते संध्याकाळी त्यांची कॅश घेऊन जात होते. कॅश घेऊन जात असताना ते कॅश लुबाडण्याच्या उद्देशानं फायरिंग केलेलं होतं. मात्र ते फायरिंग करूनही ते गोविंद ठक्कर थांबले नाही. ते कंटिन्यू गाडी चालवत राहिले. त्याच्यामुळे त्यांचा ॲक्च्युअली ते चोरीचा रॉबरीचा उद्देश होता तो सफल झाला नव्हता. या आरोपींवर अगोदर काय गुन्हे दाखल आहेत? हो, या आरोपींचा पूर्वीचा रेकॉर्ड आहे. सर, घरफोडीच्या याच्यामध्ये एकंदरीत किती रिकव्हरी झाली आहे? घरफोडीच्या गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत 4,500 रुपयांची कॅश रिकव्हर आहे. याशिवाय आरोपींच्या घरातून 2 बँगल्स जप्त। जलगांव के जामनेर कस्बे के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा टीना सतीश तुलसाकर सुबह 11:30 बजे अचानक तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ी। पता चला कि छात्रा को आगे के इलाज के लिए जलगांव रेफर कर दिया गया है। बता दें आपको कि युवती तीसरी मंजिल से कैसे गिरी, ये छात्रा तीसरी मंजिल से कैसे गिरी, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। शेवटचा तास सुरू झालेला होता. 11:35च्या सुमारास ती घटना घडली. शिक्षक वर्गावर जायला निघालेच होते, पायरीवरच होते पहिल्या मजल्याच्या. तोपर्यंत मुलगी पडली असा ओरडा ऐकायला येता बरोबर आमचे कर्मचारी त्या ठिकाणी धावले. खालच्या मजल्यावर असलेले शिक्षक धावले आणि त्यांना त्या मुलीला तात्काळ हॉस्पिटलला नेलं. माझ्या कानावर ही गोष्ट येताबरोबर मी त्याच क्षणाला हॉस्पिटलला पोहोचले. पहिल्यांदा नंदलाल डॉक्टरांकडे नेलं. तिथे त्यांनी सांगितलं की हाडांच्या डॉक्टरांकडे न्या. तिथून हाडांच्या डॉक्टरांकडे समर्थ हॉस्पिटलला नेलं. तोपर्यंत ॲम्ब्युलन्स बोलवलेली होती. हाडांच्या डॉक्टरांनी पाहिल्यानंतर ती माझ्याशी सुद्धा बोलली त्यावेळेला व्यवस्थित. तिचे वडील त्या ठिकाणी होते. तिचे वडील आणि मी। मुंबई की बोरीवली रेलवे पुलिस ने एक अमेरिकन इंजीनियर का लैपटॉप बैग चोरी करने वाले 2 चोरों को मात्र 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर एनआरआई को उसका लैपटॉप सौंप दिया है। हालांकि पुलिस के इस कार्य की अब सराहना की जा रही है। सुबह 10 बजे एक अमेरिकन नागरिक बोरीवली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 10 के पास जो वेटिंग रूम है, उस वेटिंग रूम में वो रेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान वो रेस्ट कर रहे थे, उसका फ़ायदा उठा के 2 आरोपी ने उनके पास जो लैपटॉप की बैग थी वो चोरी किया। जैसे कि हमारे पास ये मामला रिपोर्ट हुआ, हमारी टीम ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज के आधार पे सिर्फ 2 घंटे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उसका फॉलोअप करके वो आरोपी को तुरंत हमारी टीम ने ताबे में ले लिया है। और वो आरोपी से वो अमेरिकन सिटीजन की चोरी हुई बैग भी बरामद है। कल नवी मुंबई के पनवेल में डंपर की टक्कर से चिरनेर के पास पानी की पाइपलाइन फट गई थी, जिससे कि कई लीटर पानी बर्बाद हो गया। दरअसल नवी मुंबई शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले हैतवाने बांध की पाइपलाइन चिरनेर गांव के पास सड़क से गुजर रहे एक तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से फट गई और पानी की पाइपलाइन फटने से कई लीटर पानी बर्बाद हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद सिडको जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पाइप को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। वर्धा के हिंगन घाट के पेड़ मित्र नितिन क्षीर सागर ने कई दिनों तक एक मानसिक रोगी को घूमते देखा। उसके बाल और कपड़े गंदे थे।
क्षेत्र के वृक्ष मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र एक साथ आए और मानसिक रूप से बीमार युवक नितिन क्षीर सागर के पास गए और उसे नहलाया, उसे नए जूते और भोजन दिया। हालांकि इन समाज सेवियों ने इस बीमार व्यक्ति को नया जीवन एक प्रकार से दिया है। हायवेवरून पुन्हा सरकारी दवाखान्याकडे येत होतो तेव्हा आमचे मोठे बंधू नितीनभाऊ क्षीरसागर यांना शहरातील जो मनोरुग्ण आहे, युवा मनोरुग्ण सुनील आत्राम, तो खूपच बिकट परिस्थितीमध्ये हायवेवर फिरत दिसला आणि त्याच्या अंगावर कपडे होते किंवा नाही होते आणि जे होते ते खूप फाटलेले आणि खूप बिकट परिस्थिती होती त्याची. तर आम्ही तय केलं की बा याले आंघोळ करून याचे पूर्ण कपडे वगैरे बदलून याले कुठलं ना कुठलं जे समोरचं जीवन आहे तो चांगलं जगावं यासाठी प्रयत्न करावे. मग सर्व मित्रपरिवारचे मित्रांनी आम्ही त्याला आंघोळ करून त्याला जेवण वगैरे देऊन त्याचे कपडे बदलवले आणि त्याच्यानंतर चर्चा अशी झाली की गजूभाऊ कुबडे रुग्णमित्र आमचे मोठे बंधू यांनी त्याला कुठं ना कुठं समोर त्याची वृक्षमित्र परिवाराच्या सर्व सदस्यांनी मिळून त्याची आंघोळ करून त्याचे कपडे बदलवून, परंतु आज त्याचे कपडे बदलवले, परंतु त्याच्या भविष्यामध्ये परत तो त्या अवस्थेमध्ये न यावा यासाठी आम्ही हिंगणघाटचे याआधी 2-3 और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।